हेलो एवरीवन, मैं एस नीड एंड क्राफ्ट्स फ्रेंड्स। आज आपको जो मैं स्वेटर बच्चे का टॉप टू डाउन बना रही हूँ, इसका मैंने फर्स्ट पार्ट पहले मैंने बना के डाल दिया है। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, क्योंकि जब तक आप इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखोगे तब तक आपको इसका अगले वाला आज का जो दूसरा पार्ट है आपको समझ नहीं आएगा। तो जहां तक मैंने आपको बता दिया था, अलग अलग फंदे कर दिए थे। तो मैंने बोला था पहले बाजू बनाएंगे, उसके बाद हम आगे स्वेटर बनाएंगे। तो मैंने एक बाजू बना दी है। इसमें आज आपको कौन सा इसमें डिजाइन डाला डिजाइन बताऊंगी, और दूसरी बाजू ऐसे ही सेम बनेगी। वो कैसे आगे बनेगी वो भी आज आपको बताऊंगी कि कैसे बाजू बनानी है, स्लीव कैसे बनानी है। तो जब आपने बाजू बनानी है उससे पहले जो मैंने जहां फंदे जो है बैक के मैंने ऐसे थ्रेड में मैंने नीडल में धागा डाल के डाल लिए। तो आगे के फ्रंट के भी दोनों एक साथ नीडल में धागा डाल के ऐसे डाल लिए। तो उसके बाद धागे में जहां मैंने गांठ लगा दी, इधर भी ऐसे ही। तो इससे क्या है कि आप आराम से आप अपना स्वेटर आप आगे जो है बुनते जाओगे, तो आपके फंदे निकलने का आपका कोई भी डर नहीं होगा, तो इजी आप बुनते जाओगे। तो जो मैंने डिजाइन डाला आगे आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, जो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके साथ मैं आने वाली वीडियो में आपको सॉक्स, कैप, ट्राउजर, ये पूरा मैं बेबी सेट या बेबी सूट जो भी आप कहना चाहते हो उसको वो बना रही हूँ। ये वीडियो आगे जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे मैं डालती जाऊंगी। ये स्वेटर जो भी मैं बेबी का बना रही हूँ, ऑर्डर पर मैं बना रही हूँ। तो इसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और पास में जो बेल आइकॉन है, घंटी का बटन है, उसे जरूर प्रेस करना, ता जो भी आगे मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। आगे ये डिजाइन कैसे बनेगा ये हम देखते हैं। ये ऐसे राइट साइड से ऐसे दिखता और रॉन्ग साइड से ऐसे दिखता है। इसके बाद मैंने ग्रीन भी इसके साथ, क्योंकि ग्रीन की मैंने लाइनें ऊपर धारियां डाली है, तो मैंने जहां ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन भी मैंने साथ में दिया है, क्योंकि मैं ऑर्डर पर टू कलर से मैं बना रही हूं, तो इसलिए इसके साथ कॉम्बिनेशन दिया है। तो इसको मैंने पूरी इसकी जो लेंथ है वो इसकी 9.5 इंच लेंथ है। तो ये ग्रीन कलर के मैंने ये डिजाइन जो बताऊंगी आपको, ये 3 डाली, उसके बाद ये मैंने पट्टी एक सवा 1 इंच मैंने ये आगे डाली है। तो आप अगर सिंगल कलर से बनाना चाहते हो तो सिंगल कलर से बना सकते हो। आगे देखते हैं डिजाइन कैसे बनेगा। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए। 6+6+3 फंदे। 6 के मल्टीपल उसमें आप 3 फंदे और ऐड करोगे तो आपका डिजाइन सेट हो जाएगा। राइट साइड से स्टार्ट होगा। 4 रो का डिजाइन है। 3 रो सीधी उल्टी है और 1 रो में ही डिजाइन बन जाएगा। जो सीधा उल्टा जानते हैं, बिगिनर्स हैं, वो भी इस डिजाइन को बहुत ही इजी ढंग से बना सकते हैं। तो इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। लेडीज कार्डियन में डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में डाल सकते हैं, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, ब्लैंकेट में डाल सकते हैं, स्कार्फ में, मफरल में, कैप में, किसी में भी डाल सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन लगता है। इसको आप सिंगल कलर और 2 कलर दोनों कलर 2 कलर भी डाल के बना सकते हैं। तो डिजाइन को स्टार्ट करते हैं। डिजाइन की फर्स्ट रो है राइट साइड से स्टार्ट होगा। पहला फंदा हम ऐसे निकालेंगे। आपको मैं ऐसे ही फंदे डाल के बनाना बता रही हूँ। इसमें मैंने आपको बता देती हूँ, सिक्के मल्टीपल मैंने 18 फंदे लिए, तो 3 फंदे मैंने और प्लस इसमें किए हैं। 21 फंदे मेरे हैं सिलाई में। अब डिजाइन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो है, राइट साइड से है। पहला फंदा ऐसे निकालेंगे। उसके बाद पूरी सिलाई हम सीधी बुन के कंप्लीट करेंगे। ऐसे सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। पहले आपको
जी मैं डिजाइन बता देती हूँ। उसके बाद फिर स्लीव कैसे बनानी है वो आगे आपको बताऊंगी मैं। पूरी रो हमने फर्स्ट रो सीधी बुन के कंप्लीट कर ली। सेकंड रो दूसरी सिलाई में आगे हम पहला फंदा ऐसे निकालेंगे। उसके बाद पूरी रो उल्टी बुन के कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इजी डिजाइन है। पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे ऐसे। ये मैंने सेकंड रो उल्टा बुन के कंप्लीट कर ली। थर्ड रो में हमारा ये डिजाइन अब डलेगा। अब इस रो में आप ध्यान दीजिए, तीसरी सिलाई है, पहला फंदा हम ऐसे निकालेंगे। एज वाला जो चेन बनाते हैं वो वाला फंदा आप बुनते हो तो बुन सकते हो। पहला फंदा हमने ऐसे निकाल लिया। उसके बाद आगे वाला फंदा एक सीधा बुनेंगे। एक फंदा सीधा बुन लिया। उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे तो सिलाई में ऐसे धागा लपेटेंगे। दोबारा आपको फिर बता देती हूँ। पहला फंदा ऐसे निकाला, फिर सीधा बुन लिया। उसके बाद धागा अपनी तरफ करना है। धागे को ऐसे नीडल में लपेट लेना है। उसके बाद हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे। एक फंदा उल्टा बुनने के बाद तीन फंदे का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुन के। तीन फंदे इकट्ठे बुनेंगे, एक फंदा कर देंगे तीन फंदों का उल्टा बुन के। उसके बाद एक फंदा उल्टा। धागा अपनी तरफ ही रहने देना जहां तक हमारा ये डिजाइन कंप्लीट हो गया। आगे रिपीट यही करते जाएंगे। आपको बताती हूँ कैसे। पहला एज वाला फंदा निकाल लिया। उसके बाद एक फंदा सीधा। उसके बाद सिलाई में धागा लपेटा, एक फंदा उल्टा, तीन फंदे का एक फंदा बनाया उल्टा बुन की, एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रखना है। ऐसे ये पूरा एज वाला फंदे को छोड़ के जी सीधे फंदे से लेके जहां तक हम ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। अब रिपीट करते हैं। धागा ये ध्यान दीजिए, धागा अपनी तरफ ही रखना है, दूसरी तरफ नहीं करना। हमने जहां जाली बनानी है सीधा फंदा रिपीट करेंगे, सीधा फंदा, उसके बाद सिलाई में धागा लपेटेंगे, उल्टा फंदा, तीन फंदे का एक फंदा बनाएंगे इकट्ठा बुन के ऐसे, एक फंदा करेंगे उल्टा ऐसे, आगे एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ रखेंगे, जहां जाली बनाएंगे एक फंदा सीधा, सिलाई में धागा लपेटेंगे ऐसे, जाली बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुन के, एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, एक फंदा सीधा। जैसे हमने शुरू से स्टार्ट किया था वैसे ही हमारा लास्ट में जहां आया। जैसे हमने एज वाले फंदे के साथ एक फंदा सीधा तो जहां हमने धागा लपेट के जाली बनाई, ऐसे ही हमारा जहां आ गया, हमने जहां जाली बनाई फंदा सीधा, लास्ट का एज वाला फंदा, ऐसे ही आपने जहां करना है। थर्ड रो हमारी कंप्लीट होगी। तीसरी सिलाई। अब हम फोर्थ रो में आगे, चौथी सिलाई में आगे, जिस डिजाइन की लास्ट रो है, पहला फंदा ऐसे निकालेंगे, पूरी रो उल्टी बुनेंगे, फोर्थ रो पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट करेंगे। देखा आपने, बहुत ही इजी डिजाइन है। तीन रो हमारी जो है सीधी उल्टी है, बस थर्ड रो में हमारा डिजाइन पड़ता है। फर्स्ट रो सीधी है, सेकंड रो उल्टी है, थर्ड रो में डिजाइन बनता है और लास्ट ये फोर्थ रो उल्टी है ऐसे। ये मैंने फोर्थ रो लास्ट रो जो उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली। ये ही चार रो का डिजाइन है। ये चार रो अभी इतना से दिखता है। जैसे ही ये आप ऊपर ऊपर जब फोर रो जे ऐसे ही रिपीट करते जाओगे तो आपका डिजाइन ये ऐसा बनता जाएगा। जो बनाया मैंने, इधर से बनाया मैंने तो ऐसा दिखता है। अगर आप नीचे से डालोगे तो आपका ये डिजाइन ऐसे दिखेगा, जैसे मैंने डाला ऐसे दिखेगा। अगर आप नीचे से डालोगे तो ऐसे दिखेगा। इसमें फर्क कोई नहीं है, दोनों तरफ बहुत अच्छा लगता। आप नीचे से भी बना सकते हो
तो मैं टॉप टू डाउन बना रही हूँ, तो मैं ऊपर से बना रही हूँ, तो ऊपर से भी ऐसे दिखता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो आगे मैं अब आपको जी मैंने बाजू कैसे बनाई है, जी मैंने फंदे जो मैंने जी जहां से कटाई की है, जी शेप दी बाजू की आगे कैसे की है, अब बाजू बताऊंगी आपको कैसे बनानी है। सेम ही बनेगी दूसरी बाजू जो जहां मैंने बनाई है, तो आगे मैं आपको सेम बना के बताऊंगी। फर्स्ट पार्ट में जब हम सिलाई में हमने फंदे बुनते बुनते डाले थे, जब फंदे हमने अलग अलग किए थे स्लीव के फ्रंट के, तो जी सीधी सिलाई तो हमने उस टाइम हमने बुन ली थी। तो हम अब रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे। सीधी रो तो हमारी होगी थी, रॉन्ग साइड से मैंने जहां थ्रेड अटैच कर लिया है, तो रॉन्ग साइड से जहां से स्लीव हम आगे बुननी स्टार्ट करेंगे। जिस स्लीव के जितने फंदे आपने ऐसे नीडल में डाल लेने हैं, रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगा। ये पूरी रो हम पहले उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेते हैं, पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। उसके बाद आगे बताऊंगी कि ये बाजू कैसे बनानी है। ये मैं पहले पूरी जो एक उल्टी रो निकाल लेती हूँ। मैंने उल्टी सिलाई एक निकाल ली, उसके बाद सीधी तरफ आगे। अब जहां बाजू आगे कैसे, जहां फंदे कम करने हैं, बाजू की जैसे शेप हमने बनानी है, ऐसे घटाते कैसे करनी है वो बताऊंगी अब कैसे करनी है। तो साथ में ये डिजाइन भी हमारा स्टार्ट होगा, जो मैंने बाजू में डाला है आपको अभी डिजाइन जो बताया वो जहां डलेगा। डिजाइन की फर्स्ट रो है और साथ में हमने घटाई भी करनी है। वो कैसे करनी है, पहला फंदा हम ऐसे निकालेंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, दो फंदे इकट्ठे बुनेंगे। पहला फंदा ऐसे निकाल लिया एज वाला जो, उसके बाद दो फंदे इकट्ठे बुन के दो का एक करना। आगे हम पूरी रो सीधी सीधी बुनते जाएंगे। जिस डिजाइन की फर्स्ट रो है जो ऐसे पूरी सीधी सीधी बुनेंगे लास्ट तक, लास्ट के 3 फंदे रहने तक। ये लास्ट के 3 फंदे रह गए। अब जहां हम जैसे हमने शुरू से 2 का 1 किया, जहां 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे ऐसे, और लास्ट का एज वाला फंदा सीधा बुन लेंगे। हमने शुरू से एक फंदा जहां कम किया और लास्ट में इसी सिलाई में लास्ट में बुनते बुनते लास्ट में हमने 2 का 1 किया। दोनों साइड एक एक फंदा आपने ऐसे ही कम करते जाना है। 5 सिलाइयों के बाद 6 सिलाई में आपने ऐसे फंदा कम करना है। जब भी आपने इसे सीधी तरफ करना है, रॉन्ग साइड कोई भी फंदा कम नहीं करना है। छठी सिलाई में जब भी सीधी साइड आना है तो एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से कम करना है। जब तक हमारी सिलाई में 40 फंदे ना रह जाए तब तक हमने ऐसे ही करते जाना है। 6 रो में एक एक फंदा कम करना है राइट साइड से। और उसके बाद जब आपकी लेंथ, तब तक आपने ऐसे ही बुनते जाना है 40 फंदों को, तब तक जब तक आपकी लेंथ पूरी, आपकी जितनी आप रखना चाहते हो उतनी आपकी ना हो जाए। लास्ट में आपने बॉर्डर, फिर उसके बाद आपने बाजू का जैसे बनाना चाहते हो आप उसमें बॉर्डर फिर तैयार कर लेना है। उसके बाद ये दोनों स्लीव आप बना लेना। मैं भी ये स्लीव तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद फ्रंट के दोनों पार्ट और बैक के कैसे पार्ट आगे अटैच करके हमने आगे बनाना है, ये आपको बाद में मैं बताऊंगी। पहले मैं ये स्लीव ऐसे ही तैयार कर लेती हूँ। तो साथ में आपने डिजाइन भी तैयार करना है, बनाना है। जैसे मैंने आपको डिजाइन बताया, ये डिजाइन की फर्स्ट रो तो होगी, सेकंड रो उल्टी होगी, फिर जो मैंने आगे बताया वो ऐसे ही डालते जाना है। फ्रेंड्स, ये मैंने दूसरी भी स्लीव बना के कंप्लीट कर ली। और जहां मैंने ये वाला ग्रीन डिजाइन 3 बार रिपीट किया, उसके बाद मैंने ये बॉर्डर मैंने बना लिया 16-18 सीधी सीधी सिलाई या उल्टी उल्टी सिलाई का। उसके बाद वाइंड ऑफ कैसे करने हैं, ये मैंने लास्ट में थोड़ी सी फंदे रखी आपको बता रही हूँ जहां वाइंड ऑफ कैसे करना है। 2 फंदे इकट्ठे ऐसे लेंगे, 2 का इकट्ठे बुनेंगे उल्टा। उसके बाद इसी फंदे को इस नीडल में ऐसे डाल देना है, फिर 2 का 1 करना है उल्टा बुन के, फिर इसमें नीडल में डाल देना। ऐसे उल्टा बुनते बुनते 2 फंदों का 1 करते ऐसे वाइंड ऑफ करेंगी। ऐसे इस नीडल में ऐसे ऐसे करते जाना। ऐसे मैंने पूरा ये वाइंड ऑफ पूरा ऐसे किया। जहाँ
अब जहाँ ये धागा निकाल देते हैं। ये मेरी बाजू दोनों कंप्लीट होगी। आगे अब हम नीचे वाला पार्ट जो है स्वेटर का वो कैसे बुनना है वो भी बताते हैं। ये ऐसे पूरा बाइंड ऑफ हो गया, उल्टा उल्टा मैंने करके दो का एक ऐसे कर लिया। ये दोनों स्लीव मेरी तैयार हो गई है। ये ऐसे ऐसे जब आपने दोनों स्लीव जे इधर वाली और इधर वाली दोनों स्लीव आपने जब तैयार कर ली, जे बैक के फंदे मैंने धागे से निकाल के मैंने नीडल में डाल लिए और ये फ्रंट के दोनों। तो आगे ये बैक और फ्रंट को अटैच कैसे करना अभी आपको बताऊंगी। ये हम अटैच कैसे करेंगे तो आगे बताते हैं। जहां हमने छोड़ा था, जब फंदों का डिवीजन किया था, सीधी सिलाई बुन के अब रॉन्ग साइड है जहां धागा जे छोड़ दिया था। आगे देखते हैं, आपको बता रही हूं अभी कि अब जहां हमने कैसे करना। ये फ्रंट का हमारा ये वाला पार्ट है राइट वाला, जहां हमने छोड़ा था रॉन्ग साइड हम जहां से स्टार्ट करेंगे। पहले बटन पट्टी के 7 फंदे जो मैंने रखे हैं उसको हम सीधा सीधा बुन लेंगे 7 फंदों को। एक, दो, दो, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे जो हमारे बटन पट्टी के। उसके बाद धागा भी जब करेंगे जो उल्टी साइड है तो हमने अब उल्टा बुनना है इसको। तो जे मैं उल्टा बुन के जितने फ्रंट के फंदे हैं लास्ट का एक फंदा रहने तक जहां तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर आगे बताऊंगी कि आगे बैक के फंदे कैसे अटैच जहां करने हैं। ये मैं फ्रंट के फंदे बुनते बुनते लास्ट में आ गई, मेरा एक फंदा रह गया। इस एक फंदे को इस नीडल में ऐसे डाल लेते हैं और इस नीडल को छोड़ देते हैं। आगे हमारी ये बाजू बनी हुई है, ये वाली बाजू जो हमने बनाई है। उसके बाद ये आगे उसके ये बैक के फंदे हैं इस नीडल में। अब ये बैक के फंदे और ये बाजू के फंदे सॉरी फ्रंट के फंदे, इनको हमने जहां ऐसे अटैच करना है वो कैसे करेंगे। जहां ये एक फंदा जो हमने रखा है इसको इस नीडल में डाल लेना है, ऐसे डाल लेना। उसके बाद दोनों फंदे, एक ये बैक का फंदा और जो अभी जो ये फंदा डाला, 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे ऐसे। इसको खींच देना जहां 2 फंदे इकट्ठे बुनने से जहां थोड़ा टाइट हो जाएगा, अच्छी तरह से टाइट हो जाए। आगे हम जैसे हमने फ्रंट के उल्टे बुने हैं ऐसे ही हम उल्टे बुनते जाएंगे अब लास्ट तक, जहां तक एक फंदा रहने तक। जितने बैक के फंदे हमने बुनते बुनते जहां तक आ जाना एक फंदा रहने तक। जे मैं कर लेती हूँ, फिर आगे फ्रंट कैसे जोड़ना है वो बताऊंगी। जे मैं बैक के बुनते बुनते लास्ट में एक फंदा रहने तक जहां आ गई और इस फंदे को ऐसे इस नीडल में डाल देंगे और इस नीडल को छोड़ देंगे। आगे हमारी ये बनी हुई दूसरी स्लीव आ गई, इसको छोड़ देना है ऐसे ही। तो आगे दूसरे वाला जो फ्रंट का पार्ट है इसको लेना है, अब जहां अटैच करना है ये वाले फंदे लेंगे हम जो नीडल में है फ्रंट के। इस फंदे को जैसे हमने पहले किया था ऐसे ही करना है, इस नीडल में चढ़ा देंगे। 2 फंदे इकट्ठे एक साथ बुनेंगे, जहां ऐसे उल्टा बुनेंगे। 2 फंदों का एक फंदा बनाना ऐसे, फिर उसके खींच लेना है, जहां से टाइट कर देना। फिर पूरे लास्ट तक हम उल्टे बुनेंगे, पट्टी तक हम उल्टे बुनेंगे। पट्टी के मेरे मैं सीधे सिलाई फंदे, 7 फंदे मैं सीधे बुनूंगी लास्ट तक, ऐसे ही बुनती जाऊंगी जहां तक पट्टी के भी मैं 7 फंदे सीधे बुन लूंगी। जे मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। जे मैंने बुनकर सिलाई जड़ी कंप्लीट कर ली, जो जे वाली फ्रंट के जे फंदे पूरे कंप्लीट कर लिए। तो अब हम सीधी तरफ आ गए इधर। तो अब जे तो 2 हमारी बाजू बनी हुई है, तो अब एक सिलाई में हमने फंदे जे मैं छोटी सिलाई में अब डाल ली। अब 2 छोटी सिलाई से आराम से जे स्वेटर बन जाएगा। जे आपको दिखा रही हूँ, जे फ्रंट है और जे बैक और जे फिर फ्रंट है। तो ऐसे ही हम
आगे स्वेटर अपना बनाते जाएंगे। जे जो बाजू में जे जहां स्लीव में डिजाइन डाला वही डिजाइन आगे मैं बनाती जाऊंगी, और लास्ट में ये ग्रीन का कॉम्बिनेशन जैसे दिया तो लास्ट में ग्रीन का कॉम्बिनेशन देके तो सब फंदों को बॉर्डर बना के बंद कर दूंगी। तो जहां आपने मैंने भी अभी सामने लगाया फंदों का हिसाब लगा लेंगे, जे जो डिजाइन डाला उसी के सामना जहां हम देख लेंगे। अगर 2-3-4 फंदे कम करने पड़े तो कम भी कर सकते हैं, और 2-4 फंदे बढ़ाने पड़े तो ये डिजाइन को सेट करने के लिए वो भी हम कर सकते हैं। अगर मुझे बढ़ाना पड़ेगा तो मैं फ्रंट में 1-2 फंदे दोनों साइड में बढ़ाऊंगी, अगर कम करना पड़ा तो मैं बैक में कम करूंगी। तो ऐसे ही बनाते जाएंगे, जितनी लेंथ चाहिए मैं आगे बना लेती हूँ। जब बन जाएगा तो इसकी लुक कैसी लगती है लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगी। ये मैंने स्वेटर बना के पूरा कंप्लीट कर लिया। तो जहां से ऐसे जब हम बनाते हैं तो हमारी ये इधर से सिलाई नहीं आती, एक साथ जब हम बनाते तो इसमें सिलाई नहीं करनी पड़ती। तो बाजू तो आपको मैंने पहले बता दी थी, तो बाजू की मैंने सिलाई कर दी है, जी सिलाई भी कर दी है पूरी दोनों बाजू की। तो ऐसे तैयार हो गई है। इसमें मैंने 7 बटन लगाए हैं। तो इसमें बटन होल जो 22 सिलाइयों के बाद बटन होल निकाला था। इसमें डिजाइन जो मेरी है टोटल मेरे डिजाइन इसमें जहां से लेके बॉर्डर तक मेरे 22 डिजाइन मैंने डाले हैं। उसके बाद मैंने ये नीचे 16 सिलाइयों का मैंने बॉर्डर बना के इसको सब फंदों को वाइंड ऑफ कर दिया। जैसे मैंने बाजू में किया था वाइंड ऑफ, आपको बताया था, ऐसे ही नीचे किया। तो इसकी टोटल लेंथ है स्वेटर की 15 इंच, पूरी 15 इंच टोटल लेंथ 15 इंच, 15 इंच बन के तैयार हुआ है। ये बैक से भी आपको एक बार दिखा देती हूँ, ऐसे लगता है। पास में आपको भी दिखा देती हूँ कैसे लगता है। तो आगे इसके साथ मैं पूरा सेट बनाऊंगी, बेबी कैप, सॉक्स, बेबी मिंटन्स ते ट्राउजर। तो ऐसे ही मेरे आप चैनल पे बने रहना, अपना सहयोग देते रहना। जैसे जैसे बनाती जाऊंगी आगे आगे मैं वीडियो अपलोड करती जाऊंगी। तो ये आपको ये स्वेटर कैसे लगा, इसका डिजाइन कैसे लगा, मेरे बनाने का आपको मेथड, आपको तरीका कैसे लगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरी वीडियो को बाद तो बाद आप फ्रेंड के साथ शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।